Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update regarding BTech engineering, and also follow us on Instagram, link in description. हेलो माय डियर चैम्प्स। तो कैसे हैं आप? आई होप यार ठीक ठाक होगे। तो यार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RGP बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के आपके एक सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जहां मैं आपको इस सब्जेक्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जिनको पढ़कर बच्चों आप आसानी से पास हो जाओगे। जी हाँ बच्चों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टॉप करोगे, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि मेरे दिए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़कर आप आसानी से बच्चों पास जरूर हो जाओगे। तो देखो, अगर आपके मन में शंका है या फिर आपके मन में डर है कि हम इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो सकते हैं, तो ये सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको पढ़ लीजिएगा और आपकी गारंटी मैं लेता हूँ इनको पढ़ने के बाद कि आप डेफिनेटली बच्चों पास जरूर हो जाओगे। ठीक है बच्चों, आपकी मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम 21 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है और अभी हमारे चैनल पर टोटल 821 सब्सक्राइबर्स है। और मेरी दिल से ये इच्छा है बच्चों कि आपके मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले हमारे चैनल पर टोटल 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए। देखो बच्चों, सही कह रहा हूँ, मेरी दिल से इच्छा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर भी दिया है बच्चों तो वीडियो को शेयर करके एक सब्सक्राइबर तो ज़रूर लेके आइए और हमारा 1K सब्सक्राइबर का माइलस्टोन 21 फरवरी से पहले तक ज़रूर कंप्लीट करवा दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू। सब्सक्राइबर काउंट इज़ 821 व्हेन आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट कीजिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब कितने सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की फर्स्ट यूनिट के साथ में। तो यूनिट 1 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आ जाता है आर्टिकल्स, यानी कि ए एंड द। ये तीनों आर्टिकल्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मुझे लगता है ये आर्टिकल्स तो आपको आते ही होगी क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं से आप यही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, आधा सिलेबस तो बच्चों आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा 10वीं 11वीं और 12वीं के बेस पर। चलिए, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये पढ़ लीजिएगा, मुझे पता नहीं क्या है लेकिन पढ़ लीजिएगा। प्रीपोजिशन पढ़ लीजिएगा, प्रीपोजिशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसे आप बिल्कुल छोड़ना मत। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कर लीजिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये भी कर लीजिएगा बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली यूनिट पर। देखो, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यूनिट 2 में तो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि 10वीं 11वीं और 12वीं के बेस पर होंगे। ठीक है, तो उनको आप अपने हिसाब से कवर कर लेना। चलिए, तो देखिए बच्चों, यूनिट 3 में हमारा पहला क्वेश्चन आता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देखो, इसको बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना बच्चों, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपका कम्युनिकेशन का है। तो जो मेन क्वेश्चन है मैं तो आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना। हाउ टू रिमूव बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, देखो बच्चों, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर जाना। एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में ये गिव एग्जाम्पल ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। चलो बढ़ते आगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कवर कर लेना। और यहाँ पर आ जाता है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूँ इस पर। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन की मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन 7 अंक के लिए बिल्कुल पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल आप बिल्कुल छोड़कर मत जाना अगर आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। ठीक है, चलो, व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चलो, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, हाउ लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल। इस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कर लेना। चलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? ठीक है बच्चों, फोर्थ यूनिट में हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है राइट टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्यूटर। इसको आप प्रिपेयर कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सेफ्टी के लिए कर लेना। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट राइटिंग, मेंशन द फीचर ऑफ गुड रिपोर्ट। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर है, इसे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको आप कर लीजिएगा। हाँ, ये दूसरा जरूर इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ। राइट अ रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया
ऑन टेक्निकल एजुकेशन। इसको भी आप अच्छी तरीके से निपटा लेना, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन हमारे पास में शॉर्ट नोट के लिए। तो शॉर्ट नोट किस किस पर लिखना है, चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट ऑफ ट्रबल पर शॉर्ट नोट कवर कर लेना है। उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट पर शॉर्ट नोट करना है। लेबोरेटरी रिपोर्ट पर शॉर्ट नोट आपको कवर कर लेना है। बच्चों एक और क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट में, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पर भी आपको शॉर्ट नोट एक बार अच्छी तरीके से बच्चों पढ़ लेना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं 5th यूनिट पर हमारी। बच्चों आपकी 5वीं यूनिट में टोटल 9 क्वेश्चन आपको मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कर लीजिएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग अ लेटर ऑफ कंप्लेंट। इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। राइट गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ रिज्यूमे। देखो बच्चों ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिलेंगे वो सारे आपको प्रिपेयर जरूर करना है, ठीक है। राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। आपकी 5वीं यूनिट में ही और 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड ईमेल राइटिंग, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद करना है आपको डिस्कस द स्टेटमेंट द अपीयरेंस ऑफ अ लेटर इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स मैसेज। इसको पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में, राइट रिज्यूमे कवरिंग योर प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्किल अचीवमेंट्स इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। देखो फिर से एक रिज्यूमे का क्वेश्चन आ गया। इसको भी मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ बच्चों, इसको बिल्कुल भी आप छोड़ के मत जाना। स्टार बना नहीं ठीक से लेकिन समझ जाइए, ठीक है। रिज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जितने भी दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कर जाना। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड यानी कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है बच्चों। और 4th क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ रिज्यूमे, नेम देम एंड एक्सप्लेन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेंडर। इसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन 5 क्वेश्चन का। और अगर आपने पिछले क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपके 5 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए हैं, जिनको अगर आप पढ़ के जाते हो तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आप 100% बच्चों यहाँ पर पास हो जाओगे। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।